पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टिया की टैक्सी खुराना एम्पायर कंपनी के बाहर आकर रुकी। वो अपना फोन लेकर टैक्सी से उतरी। इस वक्त उसके फोन पर प्रथम का कॉल आने लगा। टिया भी प्रथम का कॉल पिक करती कि उससे पहले ही वहां लगभग 10 रिपोर्टर्स ने एक साथ टिया पर धावा बोल दिया और सभी एक साथ टिया को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। टिया एकदम से शॉक्ड हो गई। उन मीडिया वालों को देखते ही टिया को कुछ समझ नहीं आया और वो अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही मीडिया वालों ने एक एक करके उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। पहले रिपोर्टर ने पूछा, मिस टिया, आप इस कंपनी में एक डिजाइनर के तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन आपने इसी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर विवान खुराना के साथ गैर संबंध बनाए हैं और फिर आपने उनकी शादी भी तोड़वा दी। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहती हैं? ये सुनकर टिया शॉक्ड हो गई। तभी दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, मिस टिया, ये भी सुनने में आया है कि आप कॉलेज के दिनों से ही मिस्टर विवान खुराना के पीछे पड़ी हुई थी। आपने उन्हें प्रपोज भी किया था, उनसे रिलेशनशिप में आने की जिद किया करती थी। क्या ये सच है? कॉलेज के वक्त में भी आपने बहुत सारे लड़कों को अपने जाल में फंसाया था। जब आपकी नजर विवान खुराना पर गई तो आपने उन्हें भी फंसाना चाहा, लेकिन विवान खुराना आपके जाल में नहीं फंसे। पर क्या आपको आपकी बहन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि विवान खुराना के साथ आपकी बहन की शादी होने वाली है? और अगर पता था तो आप एक बहन होने के नाते अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये बात सुनकर टिया हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इन सभी इल्जामों का वो क्या जवाब दे। उसके कुछ कहने से पहले ही तीसरे रिपोर्टर ने पूछा, मिस टिया, या फिर आपका यही पैतरा है? आप लोगों को ऐसे ही फंसाती है, उनके साथ टाइम पास करके उन्हें छोड़ देती हैं। ये सुनकर टिया से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जस्टिस स्टॉप इट। ये क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पर? और आप सब होते कौन हैं मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में इस तरह सरेआम बोलने वाले? तभी एक रिपोर्टर ने आगे कहा, हमें आपके बारे में बहुत से इंफॉर्मेशन मिली है और मिस्टर विवान खुराना की शादी में आपने प्रॉब्लम क्रिएट की है और आपकी बहन की शादी टूट गई। आपको अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए था। आप इस तरह के टाइम पास करने के लिए अपनी बहन की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती है? या फिर आपका यही काम है लोगों को फंसाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद करना? सुनने में आया है कि आप बहुत से अमीर लोगों के साथ फिजिकल भी हो चुकी है। जैसे ही रिपोर्टर ने ये कहा, टिया की आंखें बड़ी हो गई। वो दूसरे ही पल गुस्से में झल्लाते हुए बोली, ये क्या बेहूदी भरी बातें कर रहे हैं आप सब? ये सब किसने कहा आपसे? और आप सब क्यों मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? तभी एक रिपोर्टर ने कहा, हमें आपके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली है और आपने अपनी बेटी के बाप होने का इल्जाम मिस्टर विवान खुराना के ऊपर लगाया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या मिस्टर विवान खुराना ही आपकी बेटी के बाप है या फिर आप उन्हें फंसा रही है? ये सुनकर टिया को कुछ समझ नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बात मीडिया तक कैसे पहुंची, जबकि विवान ने उसे खुद कहा था कि वहां जो कुछ भी हुआ था वो मीडिया तक हरगिज नहीं जाएगा। तो आखिर ये सब बात मीडिया तक कैसे जा सकती है? यहाँ तक कि कॉलेज की बात भी मीडिया को पता थी। वो अपने गुस्से को और फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज में बोली, देखिए, मैं अभी आप सबके किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकती। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये कहकर वो अंदर जाने लगी, लेकिन उन मीडिया वालों ने टिया को इस तरह से घेर रखा था कि टिया को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मीडिया वालों ने वापस से टिया पर सवालों की झड़ी लगा दी। मीडिया वालों ने कहा, मिस टिया, आपके इस तरह बिना जवाब दिए जाने से
हम कंफर्म हो चुके हैं कि आपकी बेटी मिस्टर खुराना की बेटी नहीं है, बल्कि आप उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी है और हम सारी दुनिया को आपकी सच्चाई दिखाने वाले हैं। आप हमारी सभी बातों का जवाब दीजिए। आखिर कौन है आपके बच्चे का बाप? कॉलेज के वक्त से ही आपका बहुत से लड़कों के साथ अफेयर रहा है। कहीं उनमें से ही कोई एक तो आपके बच्चे का बाप नहीं है? ये सुनकर टिया चौंकी थी। उसने खुद से कहा, ये मीडिया वाले ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? जहां तक मुझे पता है वो इस तरह के सवाल तो कभी किसी से नहीं पूछ सकते। इसका मतलब तो यही है कि इन्हें किसी ने पैसे दिए हैं इस तरह के सवाल करने के लिए। ये सोचते हुए टिया ने गुस्से में कहा, देखिए आप जो कोई भी है और आप सबको जिसने भी यहाँ भेजा है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन प्लीज आप सब यहाँ से चले जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। मैं आपके किसी भी बातों का जवाब अभी नहीं दे सकती। ये कहकर वो एक बार फिर से जाने लगी, लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, ये औरत सच में लोगों को फंसाने का काम करती है। इसे सड़े हुए आलू और टमाटर फेंक कर मारना चाहिए। तभी कोई दूसरा आदमी बोला, हाँ हाँ, मारो इसे। ये सुनते ही टिया शॉक्ड होकर पीछे मुड़कर देखने लगी, जबकि रिपोर्टर्स के सवाल तो अभी भी जारी थे। वो बोल रहे थे, हमें जानना है आखिर उस बच्ची का बाप कौन है। आखिर आप उस बच्ची के बाप के बारे में हमें क्यों बताना नहीं चाहती? या फिर आपका इतने लोगों के साथ फिजिकल रहा है कि आपको खुद भी नहीं पता कि आपके बच्चे का बाप कौन है? ये सुनकर टिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर उन सबसे थोड़ी दूर पर एक कार खड़ी थी और उस कार के ड्राइविंग सीट पर बैठी तनु ये सब कुछ देखकर मुस्कुराई जा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, यही बेइज्जती तुम्हें देखना चाहती थी और ये बेइज्जती तुम्हारी पूरी दुनिया के सामने हो रही है। कुछ ही वक्त में ये इंटरनेट पर वायरल भी हो जाएगी। तुमने मेरे विवान को मुझसे छीनने की कोशिश की, अब देखो मैं तुमसे तुम्हारे ही कैरेक्टर को कैसे छीनती हूँ। बहुत घमंड था ना तुम्हें खुद पर? ये कहते हुए तनु अपनी आंखों पर गोगल्स चढ़ाते हुए हंसने लगी। यहाँ टिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रिपोर्टर्स के सवाल अभी भी जारी थे। तो आप बताइए कि आखिर आपका मिस्टर विवान के साथ क्या रिश्ता है? मिस्टर विवान ने क्यों कहा कि अहाना उनकी बेटी है? क्या आपने मिस्टर विवान को फंसाने की कोशिश की है या आपका मिस्टर विवान के साथ भी कोई फिजिकल रिलेशन रहा है? टिया को जवाब देती कि उससे पहले ही किसी ने उसके सामने आकर उसके ऊपर कीचड़ फेंका, जिसे देखकर टिया जोर से चिल्लाई। उसने अपने हाथ को मुंह पर रख दिया, लेकिन इस वक्त किसी ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। टिया बुरी तरह से सहम गई। तभी एक चौंका देने वाली ठंडी आवाज सबके कानों में गई, दीवान खुराना के साथ इस लड़की का लीगल रिलेशनशिप है। जैसे ही सभी ने उस आवाज को सुना, वो सभी एक पल के लिए शांत हो गए। तुरंत सामने की तरफ देखे जहां पर दीवान गुस्से के साथ टिया को अपनी बाहों में लिए खड़ा था। अचानक से दीवान को देखकर टिया की आंखों से आंसू बहने लगे। दीवान उसकी आंखों में आंसू देख अपने दांत भींच लिए और सामने खड़े होते हुए गुस्से के साथ उन रिपोर्टर्स को देखकर बोला, अब अगर किसी की औकात हो तो इसके ऊपर एक नजर भी डाले, वो दोबारा किसी को देखने के लायक नहीं बचेगा। मीडिया वाले दीवान को देख अपने कदम पीछे लेने लगे। दूर खड़ी कार में तनु ने जैसे ही दीवान को टिया के सामने आकर खड़े होते हुए देखा तो वो गुस्से के साथ कार से बाहर निकल गई। तब एक मीडिया वाले ने हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर विवान, आप ऐसी लड़की को क्यों बचाना चाहते हैं जिसे अपने ही बच्ची के बाप के बारे में पता नहीं? ये सुनते ही विवान के एक्सप्रेशन बेहद सर्द हो गए। वो अपनी सर्द निगाहों से
रिपोर्टर्स को देखते हुए बोला, क्या तुम अपने ही बाप के बेटे हो? कहीं तुम्हारी माँ किसी और के साथ तो तुम्हें पैदा नहीं किया है ना? विवान की आवाज सुनते ही वहां मौजूद मीडिया वाले बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। तो वहीं मिस्टर वर्मा हैरानी के साथ विवान को देखने लगे। विवान फिर टिया के हाथ को पकड़ा और उसे अपने बराबर में खड़े करते हुए उन सभी को देखकर अपनी गुर्राती हुई आवाज में बोला, जिस पर तुम गंदे इल्जाम लगा रहे हो वो मेरी बीवी है, विवान खुराना की लीगल मैरिड वाइफ है। जैसे ही विवान ने लीगल मैरिड वाइफ शब्द कहा, सभी मीडिया वालों के साथ साथ तनु भी शॉक्ड रह गई। वहीं टिया जो खुद को संभाल रही थी वो भी शॉक्ड होकर विवान को देखने लगी। तभी विवान ने मिस्टर वर्मा के हाथ से उस फाइल को ले लिया और मीडिया वालों को देखते हुए सख्त आवाज में कहा, ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है। हम दोनों ने 2 महीने पहले ही एक दूसरे के साथ लीगली तौर पर शादी कर चुके हैं और ये लड़की मेरी वाइफ है और वो बच्ची मेरी बेटी है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी के होश उड़ गए। तो वहीं ये बात सुन टिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां मौजूद हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था और सबसे ज्यादा शॉक्ड थी टिया। ये सुन टिया 2 कदम लड़खड़ा गई, लेकिन दूसरे ही पल विवान उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा, उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, अब तुम्हें मेरे बराबर खड़े होना है, तुम इस तरह लड़खड़ा नहीं सकती। टिया को कुछ समझ नहीं आया, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गई। तभी वो रिपोर्टर जो उस मैरिज सर्टिफिकेट को पढ़ रहा था, उसने तुरंत कैमरे की तरफ देखते हुए बोला, ये मैरिज सर्टिफिकेट बिल्कुल सच है। खुराना एम्पायर कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर विवान खुराना ने अपने ही डिजाइनर टिया के साथ 2 महीने पहले शादी कर ली है और वो बच्ची जिस पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा था वो मिस्टर विवान खुराना की ही बेटी निकली। इसके साथ दूसरा कैमरामैन भी इस न्यूज को तुरंत कैमरे के आगे बताने लगे। उन सभी के आवाज से टिया अपने होश में आई। दूसरे ही पल वो आगे बढ़ी, उसने मीडिया वालों से वो मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। वो तुरंत जल्दबाजी के साथ उस मैरिज सर्टिफिकेट को देखने लगी। जैसे ही उसने अपने किए हुए सिग्नेचर पर नजर डाली, उसके हाथ से लगभग मैरिज सर्टिफिकेट छूट कर नीचे गिरने को हुआ, लेकिन वो नीचे गिरता उससे पहले ही विवान ने उसे अपने हाथों में ले लिया। वो टिया को देखकर अपनी डीप वॉइस में बोला, बीबी मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं ज्यादा दिन तक हम दोनों की सच्चाई सबसे छुपाकर नहीं रख सकता। आखिर सबको पता चलना ही था कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारी औकात क्या है। उसके मुंह से बीवी शब्द सुनते ही टिया की आंखों से दूसरे ही पल आंसू गिरने लगे। विवान को देख हैरानी के साथ बोली, ये सिग्नेचर मेरे ही है ना? विवान ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स बीबी, ये तुम्हारे ही सिग्नेचर हैं। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे तुम्हें आज ये पहली बार पता चला कि हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी मर्जी से शादी किया है। चलो अब मीडिया वालों को बताओ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ एज एक कपल कितने खुश हैं और हम दोनों अपने रिश्ते को अब पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये कहकर विवान टिया को कमर से पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। टिया उसकी बाहों में चली गई और एक बार फिर सभी कैमरा उनकी तरफ घूम गए। अब सभी फिर से सवाल पूछने लगे, मिसेज खुराना, क्या आप मिस्टर विवान खुराना को कॉलेज के वक्त से ही प्यार करती थी और अब आपने उनसे सीक्रेट तरीके से शादी भी कर ली? तभी दूसरे ने कहा, लेकिन क्या इससे पहले भी आप दोनों के बीच काफी करीबी थी, जिससे कि आपकी एक 4 साल की बेटी भी है, लेकिन आपने इतनी देरी क्यों की अपने रिश्ते को पब्लिकली अनाउंस करने में? आप ऐसे सीक्रेट तरीके से उनके ही ऑफिस में काम क्यों करती है? जवाब दीजिए। टिया बिल्कुल ही खामोश थी, वो किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी।
तभी विवाह ने टिया के बाल को उसके कान के पीछे करते हुए मीडिया वालों को तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरी बीबी काफी शाय नेचर की है, इसलिए वो तुम सबके सवालों का कोई जवाब नहीं देगी। तुम सबको जो भी सवाल करने हैं मुझसे करो, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। ये कहकर उसने अपनी सर्दी निगाहों से मीडिया वालों को देखा। उसके ऐसी नजरों को देखकर मीडिया वालों ने कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो आखिर विवान से क्या सवाल करे। एक मीडिया वाले ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर आप दोनों पहले से ही शादी कर चुके थे तो ये बात आपने सबसे क्यों छुपाई? विवाह ने सर्द आवाज में बोला, ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपनी जिंदगी में अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करना है, ना कि दूसरे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप दोनों पहले से ही कॉलेज के वक्त से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और उस वक्त में आप दोनों की बेटी हुई थी? विवाह ने उसका जवाब देते हुए सर्द आवाज में कहा, हम दोनों सिर्फ कॉलेज के वक्त से ही नहीं, बल्कि हम दोनों पहली बार जब एक दूसरे को देखा था उस वक्त से ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और हमारी बच्ची हम दोनों के प्यार की निशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर एक रिपोर्टर ने पूछा, तो फिर आपने मिस तनु आहूजा के साथ शादी करने का डिसीजन क्यों लिया? विवान अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए कहा, क्योंकि वो मेरी दादी की पसंद थी, मेरी नहीं। और एट द एंड मैं उससे शादी नहीं करता, क्योंकि मेरी बीबी इस वक्त मेरे नेक्स्ट में खड़ी है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब उसी के साथ मैं जिंदगी बिताने वाला हूँ। आज यहीं पर यह सवाल जवाब का सेशन खत्म होता है और आज से ही तुम सभी की ये रिपोर्टर्स की नौकरी का आखिरी दिन भी है। ये सुनते ही सब हक्के बक्के रह गए, तुरंत एक दूसरे को देखने लगे। तभी वो रिपोर्टर ने तुरंत अपना माइक हटाते हुए विवान से बोला, सॉरी मिस्टर विवान, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि टिया जी आपकी वाइफ है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। विवान मिस्टर वर्मा की तरफ देखा तो मिस्टर वर्मा, जो खुद सदमे में थे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया। विवान टिया के हाथ को पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा, लेकिन दूसरे रिपोर्टर से तुरंत विवान के सामने आते हुए अपना हाथ जोड़ते हुए हकलाते हुए बोला, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे हमारा करियर मत छीनिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज मिस्टर विवान, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। विवान के कदम रुक गए। वो तुरंत उनकी तरफ अपने डोमिनेटिंग नजरों से देखते हुए बोला, ये तुम सबको मेरी बीवी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए। आई नो कि ये तुम सबने किसके कहने पर किया है, उसका भी वक्त आएगा, लेकिन पहले तुम सबको इसका सजा मिलना जरूरी है, क्योंकि तुम सबने विवान खुराना की बीवी को बेइज्जत करने की कोशिश की है और मैं तुम सबको इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। ये कहते हुए विवान वापस से टिया के हाथ को पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा, लेकिन अभी वो अंदर जा पाता उससे पहले ही एक गुस्से से भरी चिल्लाने की आवाज आई, विवान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उस आवाज को सुनते ही विवान के कदम एक बार फिर से अपनी जगह रुक गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वहीं टिया ने जब उस आवाज को सुना, वो पूरी तरह से अपनी सेंस में वापस आई। वो दूसरे ही पल मुड़कर देखी तो सामने तनु खड़ी थी। तनु की आंखें गुस्से, आंसू और नफरत से भरी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। तभी विवान तनु की तरफ मुड़ा और तनु को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, हु आर यू? उसके मुंह से हु आर यू सुन के तनु और भी ज्यादा टूट गई। वो रोते हुए बोली, विवान, अब तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो, वो भी तुमने 2 महीने पहले से शादी कर चुके हो। विवान, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब दो। ये कहते हुए वो आगे बढ़ी
और गुस्से के साथ विवान के कॉलर को पकड़ लिया। विवान की आंखें सर्द हो गई। वो गुस्से के साथ बोला, जस्ट शट अप। तुम ये डिजर्व करती हो। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तनु गुस्से के साथ बोली, लेकिन तुमने मेरे लिए उस दिन सगाई में स्टैंड लिया था। वो तुम्हारा प्यार नहीं था तो क्या था? और तुम भी शादी के लिए राजी हुए थे। तुम आखिर किस वजह से शादी के लिए राजी हुए थे? क्या तुम मुझे इस तरह जलील करना चाहते थे सबके सामने? विवान अपनी सर्द आवाज में बोला, अभी तुम्हारा जलील होना तो बाकी है, क्योंकि जितना तुमने मेरी बीवी को जलील किया है उससे कई गुना ज्यादा जलील तुम खुद होगी। और वो वक्त भी बहुत ही जल्द आने वाला है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरी नजरों से और मेरी बीवी की जिंदगी से दूर हो जाओ, वरना तुम कहाँ गायब होगी तुम्हें खुद भी एहसास नहीं होगा। विवान की ऐसी धमकी को सुनकर तनु पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से शून्य हो चुका था। ये सुनकर कि टिया और विवान की शादी 2 महीने पहले ही हो चुकी है और अब वो पूरी तरह टिया के सामने हार चुकी थी। तनु गुस्से के साथ एक बार फिर से विवान के कॉलर को पकड़ते हुए खींचते हुए कुछ बोलती कि उससे पहले ही टिया ने तनु के हाथ को कसकर पकड़ा और उसे विवान के सामने से दूर धक्का देते हुए गुस्से में बोली, मेरे पति से अब दूर रहो, वरना तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगी। जैसे ही टिया ने मेरे पति शब्द कहा, तनु के होश एक बार फिर से उड़ गए। वो हक्की बक्की होकर टिया को देखने लगी। वहीं विवान भी एक टक टिया को देखने लगा। उसके चेहरे पर अचानक से एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। तभी तनु ने गुस्से से बौखलाते हुए आगे बढ़ी और टिया की तरफ अपना हाथ मारने के लिए उठाया, लेकिन दूसरे ही पल टिया ने उसके हाथ को पकड़ा और कसकर मरोड़ दिया। तनु की चीख निकल गई। वहां मौजूद मीडिया वाले ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे और टीवी पर ये सब कुछ लाइव न्यूज चल रहा था। टिया ने गुस्से के साथ तनु के हाथ को मोड़ते हुए बोली, मुझे अच्छे से पता है आज यहाँ जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, इन सब की वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से इन लोगों को मेरी पर्सनल मैटर के बारे में पता चला है, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरे ऊपर गंदा इल्जाम लगाया था, इसलिए अब मैं भी तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। मैं और मिस्टर विवान हमेशा से एक थे और हम दोनों ने 2 महीने पहले से ही शादी कर ली है। हम तो तुम्हारे साथ खेल खेल रहे थे, देखना चाह रहे थे तुम कितनी हद तक नीचे गिर सकती हो। अब हमारा मन भर गया है इस खेल से, इसलिए हम दोनों ने इस रिश्ते को पब्लिकली अनाउंस कर दिया है। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम अब पूरी तरह से मेरे सामने हार चुकी हो। तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरे सामने, इसलिए आइंदा से मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की गलती मत करना, वरना शायद मैं तुम्हें माफ ना भी करूं। इसलिए आगे से ध्यान रखना। ये कहकर उसने उसके हाथ को मरोड़कर गुस्से के साथ दूर धक्का दे दिया। तनु संभल नहीं पाई और जो नीचे कीचड़ का पानी गिरा हुआ था उसमें छप की आवाज के साथ उसमें जा गिरी। उसके मुंह और पूरे शरीर पर कीचड़ का पानी लग गया। टिया ये देखकर मुस्कुराई और बोली, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगी तो एक ना एक दिन उसी में तुम खुद गिर जाओगी। तुमने मुझे गंदा करने की कोशिश की, लेकिन देखो मैं बिल्कुल साफ खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, लेकिन तुम खुद गंदी हो चुकी हो, इतनी गंदी कि कोई तुम्हें छूना भी पसंद नहीं करेगा। इसी के साथ टिया ने उससे मुंह फेर लिया। वो विवान की तरफ मुड़ी। विवान उसे गौर से देखे जा रहा था। अचानक से टिया को कुछ समझ आया और वो एकदम से हड़बड़ा गई। तभी विवान ने उसके हाथ को पकड़ा और डेविल स्माइल के साथ बोला, डोंट वरी बीबी, तुमने एक बीवी होने का फर्ज निभाया है। आई एम हैप्पी फॉर यू, नाउ लेट्स गो। वो टिया के हाथ को पकड़कर अंदर चला गया। वहीं तनु किसी पागल की तरह अभी भी उसी कीचड़ में पड़ी हुई थी।
वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, जैसे वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। इधर विवान टिया को लेकर सीधा अंदर आया। अंदर मौजूद सभी एम्प्लॉय जान चुके थे, क्योंकि वो लोग भी न्यूज में सब कुछ लाइव देख रहे थे और इस वक्त हैरानी से टिया को देखे जा रहे थे और एक दूसरे से खुशर खुशर कर रहे थे। विशाल भी इस वक्त बिल्कुल शॉक्ड था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। तभी उसे एक एम्प्लॉय ने कहा, तुम तो टिया को पसंद करते थे ना, और तुम इस बार उसके आने वाले बर्थडे पर उसे प्रपोज भी करने वाले थे, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। टिया और बॉस ऑलरेडी एक दूसरे के साथ शादी कर चुके हैं। तुम्हारा तो दिल टूट गया, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। विशाल की आंखें अचानक से नम हो गई। वो बस एक टक से विवान को और टिया को जाते हुए देख रहा था। उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस अपना सिर नीचे झुका लिया। इधर टिया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी भी एम्प्लॉय से अपनी नजरें मिला सके। उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था। विवान उसे अपने कैबिन में लेकर आया। कैबिन में आने के बाद उसने उसे सोफे पर बिठाया। फिर वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी टिया अपनी जगह से उठी और विवान पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये गेम आपने कब खेला मेरे साथ मिस्टर विवान? विवान के कदम रुक गए, लेकिन उसके भाव नहीं बदले। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तुम किस गेम की बात कर रही हो बीबी? टिया ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, सबसे पहले आप मुझे बीबी कहना बंद कीजिए। इरिटेशन हो रहा है मुझे ये सुनकर। मुझे एहसास हो चुका है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो आपके जाल में फंस गई। विवान ने डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम मेरी बीबी हो। अगर तुम्हें बीबी ना कहूं तो क्या कहूं? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और निक नेम चूज करूं? टिया गुस्से के साथ विवान की तरफ बढ़ी, उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, मिस्टर विवान, यहाँ कोई खेल नहीं चल रहा है। आपने तो मेरी जिंदगी को बिल्कुल खेल बना दिया है। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कब उस मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किया? जहां तक मुझे याद है, स्टार्टिंग से अब तक मैंने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर ही साइन किया था। उसके अलावा मुझे नहीं याद कि मैंने किसी और पेपर पर सिग्नेचर किया हो। साफ साफ बताइए मुझे, आपने मैरिज सर्टिफिकेट पर मुझसे कब साइन लिए और आपने ये सब क्यों किया मेरे साथ? मुझे अच्छे से पता है। आज आपने जो मीडिया वालों के सामने स्टेटमेंट दी कि आप मुझसे प्यार करते हैं, वो भी कॉलेज के वक्त से, वो सब कुछ तो बिल्कुल ही झूठ है। क्योंकि कॉलेज के वक्त से तो आपको यही लगता है कि मैं आपको सेड्यूस कर रही हूँ और मैं आपको परेशान करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर ये सच नहीं हो सकता। विवान उसकी बाजू को कसकर पकड़ा, जिससे टिया की आह कैबिन में गूंज उठी। दूसरी तरफ एक कॉटेज में एक सोफे पर एक इंसान गुस्से के साथ बैठा शराब पर शराब पिए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने इस वक्त टीवी में टिया और विवान की शादी की न्यूज चल रही थी, जिसे देखकर वो इंसान गुस्से से कांप रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, टिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुमको मैंने चाहा था और आज तुम विवान खुराना की बीवी बन गई। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। टिया, अब मैं तुमसे प्यार से नहीं बल्कि जबरदस्ती अपनाऊंगा। ये कहते हुए वो इंसान किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। अब वो इंसान कौन है कमेंट में बताइए। एपिसोड अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी में बने रहिए फील माई लव कहानी पर।